अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए शेयर थे उनकी डिस्कशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो बारी-बारी से हम उन शेयर्स को जो है एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो है शेयर किस तरह परफ़ॉर्म कर सकते हैं और आपको जो है वो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनको आपको जो है समझे कि अपने ज़हन में रखना चाहिए और उनके मुताबिक जो है इनके अंदर अपनी जो है ट्रेड प्लान करनी चाहिए। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो फर्स्ट शेयर जो पूछा गया था वो था हमारे पास मेक्टर। तो मेक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके अंदर जो लास्ट सिग्नल इसने जनरेट किया था, तो यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर जो तकरीबन ₹315 का लेवल बनता है, यहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी। तो जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था तो आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने बाइंग भी करवाई थी, जिसका टारगेट ₹465 का था, जो कि इस कैंडल के अंदर जो है ये 12 तारीख को अचीव कर चुका है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए? तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये देखें कि अभी तो ये समझे यहाँ तो कंसोलिडेट करेगा यहाँ ऊपर ही, तो यहाँ पे ये कोशिश करेगा कि ये डिप मारे नीचे दोबारा से तकरीबन 315-320 रुपए तक एट लीस्ट। तो अगर तो यहाँ तक जो आए तो यहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बट जो इसके अंदर सेफ जोन है, जो समझे कि जो एक बाइंग के लिए सेफ हम एक लेवल समझ सकते हैं, तो वो हमारे पास समझे कि 240 रुपए का लेवल है। करंट लेवल से बहुत ज्यादा नीचे है, यहाँ तो यहाँ तक प्राइसेस इसकी नीचे आ जाए तो वहां पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएं। अदरवाइज जो आप वेट करेंगे यहाँ ऊपर ही कहीं पे ये कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद उस लेवल का ये ब्रेकआउट करे, तो वहां पे भी आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो बाकी ये ऑलरेडी अपना जो स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट अचीव कर चुका है। तो अगर आपने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकते हैं। तो बाकी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है तो वो फिर जिस जिस स्ट्रेटजी के ऊपर या जिस टारगेट के लिए आपने रखा हुआ है तो आप उसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। बाकी स्विंग ट्रेड यानी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिहाज से वो आपको इसका ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास PABC, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस कैंस। तो अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, तो इसने अपनी बाइंग का सिग्नल जनरेट किया था 87 रुपीज के ऊपर। करंट प्राइसेस है इसकी 136 रुपए की। तो उसके ये जब इसने ये 87 के ऊपर बाइंग का सिग्नल जनरेट किया तो उसके बाद इसने समझे कि ऐसा न्यू सिग्नल जनरेट नहीं किया, उसी को ये कंटिन्यू कर रहा है। तो जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वो तो अगर आप इसको होल्ड करना चाहें तो आप इसको होल्ड रख सकते हैं। बट ये है कि जो प्रीवियस डे की इसकी जो क्लोजिंग आएगी उसको आपने स्टॉप लॉस रखना है। जब इसके नीचे ये क्लोजिंग देता है तो वहां पे आप इसमें से निकल सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो यहाँ तो आप वेट करें कि इसकी प्राइस जो है तकरीबन कुछ 100 रुपए के लगभग आपको मिले, तो वहां पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं। अदरवाइज अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती ऊपर ही रुक जाती हैं, तो ऊपर अगर ये किसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करती हैं, तो जिस लेवल के ऊपर ये कंसोलिडेट करती हैं आप उसका ध्यान रखें। जब उस कंसोलिडेशन लेवल का ब्रेकआउट करके अगर ये प्राइस ऊपर निकलने लगे तो वहां पे आप फिर अब नीचे का 100 रुपए का वेट नहीं करेंगे, फिर ऊपर ही जहां पे ये ब्रेकआउट करेगा वहां पे भी आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है तो वो आपने लेवल जिस स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपने बाइंग की हुई है तो उसी को आप जो इसमें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ठट्ठा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो ठट्ठा सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो एक दफा इसको मैं देख लेता हूँ अपने ग्रुप के अंदर, वहां पे समझिएगा एक मुझे रेडीमेड सिग्नल मिल जाता है। तो इसका जो मैंने ग्रुप के अंदर सिग्नल शेयर किया था, तो लास्ट जो बाइंग मैंने करवाई थी यहाँ के ऊपर तकरीबन 165 रुपए के लगभग इसके अंदर बाइंग करवाई थी, जिसका फाइनल टारगेट 220 रुपए का था, जो कि इस कैंडल के अंदर जब ये अचीव कर चुके हैं उसके बाद प्राइसेस इसकी दोबारा से नीचे गिर रही हैं। तो अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो यहाँ तो आप इसके अंदर दो लेवल्स का वेट करें कि यहाँ तक ये डिप मारे, जिसमें फर्स्ट लेवल 175 रुपए का है, सेकंड टारगेट 140 रुपए का है। यहाँ तो इन दो लेवल्स तक इसकी प्राइसेस नीचे आए तो वहां पे आप इसके अंदर बाइंग के लिए जाएं। अदरवाइज अगर नीचे नहीं जाती तो प्राइसेस जैसा कि यहाँ पे अभी समझे कि रुकी हुई है, तो अगर एक किसी जोन के अंदर ये कंसोलिडेट करती हैं, कंसोलिडेशन के बाद अगर उस जोन का ये ब्रेकआउट करती हैं, तो फिर आपको जो नीचे के दो लेवल बताए उनका आप वेट नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा तो वहां पे आप बाइंग के लिए इसके अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हैं। ठट्ठा सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास पेस। तो पेस को जब हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो पेस ने अभी जो है एक रिसेंट जो है अपना सिग्नल जनरेट किया था, तो जिसको मैं आप लोगों के साथ लेवल डिस्कस कर देता हूं। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, तो ब्रेकआउट का लेवल था इसका ये 6 रुपए और 65 पैसे के लगभग। इसी लेवल के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी, जिसके बाद में इसके अंदर तीन टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट था 7 रुपए 35 पैसे का, जो कि ये अचीव कर चुके हैं। सेकंड टारगेट 7 रुपए 90 पैसे का था, जो कि ऑलमोस्ट ये इस कैंडल के अंदर जो इसने अचीव कर लिया हुआ है। तो बाकी थर्ड टारगेट इसका 8 रुपए 35 पैसे का है। तो वो लोग जिन्होंने ये प्रीवियसली इसके अंदर बाइंग की हुई है
तो जिन्होंने 2 टारगेट्स के ऊपर जो है सेलिंग की हुई है, तो जो थोड़ी-सी क्वांटिटी है वो आप समझिए कि आप अपनी बाइंग लेवल का जो इसमें स्टॉप लॉस रखें, अगर उसको ब्रेक करे तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर इसमें से निकल जाएँ। तो अगर तो आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो फिर समझिए कि ₹6.5 के लगभग अगर आपको मिले, तो वहाँ पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। क्योंकि अभी जो है समझिए कि इसने स्ट्रेट वे अपना टारगेट अचीव नहीं किया था, तो अब जो है ये अपना मोमेंटम जो है वो थोड़ा-सा लूज़ कर चुका है, तो थोड़ा-सा समझिए कि इसके अंदर रिस्क भी जो है पहले की निस्बत जो है वो बढ़ चुका है। तो पेस के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास एयरलिंक कम्युनिकेशंस। तो एयरलिंक को हम जो है वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो एयरलिंक का मैं अपना ग्रुप में एक दफ़ा देख लेता हूँ कि अगर वहाँ पे कोई रेडीमेड सिग्नल मिल जाए। तो एयरलिंक के अंदर जब मैंने ग्रुप के अंदर सिग्नल शेयर किया था तो बाइंग करवाई थी ₹155 के लगभग इस कैंडल के ऊपर। तो जिसका फाइनल टारगेट था हमारे पास ₹195 का, जो कि इन कैंडल्स के अंदर जो है ये अचीव कर चुके हैं। इस टॉप के ऊपर जो हम समझे कि हमारा टारगेट इसने अचीव किया, तो उसके बाद प्राइसेज़ जो है इसकी कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर चली गई हैं। तो अब तो अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, या तो आप वेट करें कि इसकी आपको प्राइसेज़ जो है वो नीचे 2 लेवल्स के ऊपर मिले, या तो ₹165 के ऊपर या 150 के ऊपर। और अगर ये नीचे नहीं आती तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। अगर तो ये आने वाले दिनों में लेवल ब्रेक करती हैं ₹206 का, तो अगर तो ये ₹206 का ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन करती हैं, तो फिर भी आप इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अदरवाइज़ समझिए कि रिस्क है, अगर करंट लेवल्स जैसा कि ₹190 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप बाइंग कर लें तो इसमें रिस्क मौजूद है कि ये नीचे 100 150 तक जो है ये नीचे डिप मारे, तो वहाँ पे जो है आपको एक लॉस उठाना पड़ सकता है। तो उसी लॉस को जो है वो समझिए कि एक समझिए कि साइड पे करने के लिए आपको जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ, तो उनका अगर आप ख़्याल रखेंगे तो फिर इस तरह के बड़े लॉसेस से जो आप बच सकते हैं। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे ये डिप नीचे मारे 150 तक, तो ये समझिए कि नीचे तकरीबन आपका इसमें लॉस हो सकता है 22% के लगभग करंट लेवल्स के हिसाब से। तो इस चीज़ से जो आपने जो है परहेज़ करना है। एयरलिंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एनआरएल, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो एनआरएल को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो एनआरएल का मैं सिग्नल ग्रुप में देखता हूँ, अगर वहाँ पे कोई रेडीमेड सिग्नल मुझे मिल जाए। तो एनआरएल के अंदर जो मैंने बाइंग करवाई थी ₹250 के लगभग, 200 बल्कि ₹220 से लेकर 250 की रेंज के अंदर बाइंग करवाई थी। तो इस कैंडल के अंदर जो है ना, ये हमने समझे कि बिल्कुल बॉटम के ऊपर जो है वो बाइंग की हुई है। इसके अंदर इसका जो लोएस्ट लेवल है वो ₹220 का ही है। तो 220 के ऊपर हमारी इसके अंदर बाइंग थी। तो जिसके बाद ना इसके अंदर मैंने 3 टारगेट दिए थे स्विंग ट्रेड के लिए, जिसमें फर्स्ट टारगेट ₹285 का था, सेकंड टारगेट ₹315 का था, जो कि समझे कि आज के दिन ये अचीव कर चुका है, क्योंकि ये ₹312 के ऊपर आके इसके अंदर अपर कैप लग गया था। अदरवाइज़ जो आज के दिन ये सेकंड टारगेट सक्सेसफुली इसने अचीव कर देना था। बाकी इसके अंदर जो थर्ड टारगेट है वो ₹350 का है। तो वो लोग जिन्होंने ये नीचे आपको लेवल बताए, ये आई थिंक सिग्नल ये मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो जिन्होंने उस वक़्त बताए गए लेवल्स के ऊपर बाइंग की हुई है, तो अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए इसको होल्ड रखा हुआ है, तो 350 के ऊपर आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बाकी लॉन्ग टर्म के इसके अंदर 2 टारगेट है। फर्स्ट टारगेट ₹375 का, सेकंड टारगेट ₹400 का है। बट उसके लिए शर्त ये है कि जो बाइंग रेंज ₹220 से 250 की अगर आपने वहाँ पे लिया हुआ है, तो फिर ही आप इसको होल्ड रखें। अदरवाइज़ समझिए कि अभी अगर आप 312 पे इसको ले लें और नीचे ये दोबारा 250 के ऊपर आए, तो आपको ₹60-70 का इसके अंदर लॉस जो है वो उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये जो आप लोगों के साथ लेवल्स मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ये समझिए कि मेरे प्रीमियम ग्रुप के हैं, वहाँ पे ये मैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और वक्तन-फ़वक्तन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता रहता हूँ। तो अगर तो आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज़ के अंदर फ़ीस थी, 1 महीने की फ़ीस ₹3000 थी, 6 महीने की फ़ीस 6000 और 1 साल की जो फ़ीस थी वो ₹9000 थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी ₹6000 के अंदर जो है आपको मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो उस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करना है, तो उसके बदले में एक तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे, और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हम जो है वो एनआरएल के बाद देख लेते हैं, तो वो है हमारे पास टीपीएल। तो टीपीएल को जो है चार्ट के ऊपर मैं देखता हूँ, तो टीपीएल जो है अभी करंट जो है एक साइडवेज एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो पर्सनली मैं वेट कर रहा हूँ कि ये इसके पास अपर ट्रेंड लाइन आ रही है ना,
जिसका लेवल हमारे पास तकरीबन ₹6.5 का लेवल है। अगर तो ये आने वाले दिनों में ₹6.5 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर हम इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं पर्सनली इसके अंदर जो है वो ट्रेड नहीं लूँगा बाइंग की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के करीब ही ये ट्रेड कर रहा है, तो उसके बाद ये नीचे एक डिप मार सकता है, जहाँ पे ये अपनी सपोर्ट की तरफ जा सकता है, जो कि समझिए कि हमारे पास जो लेवल्स बन रहे हैं, वो लेवल हमारे पास तकरीबन बनेगा ₹4.25 का। तो समझिए कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क मौजूद है। अगर आप करंट लेवल्स के ऊपर इसमें बाइंग कर लें और प्राइसेज़ इसके अगर ऊपर ना जाएँ, तो ये नीचे 30% तक जब डाउन साइड के ऊपर ये डिप मार सकता है। तो इस तरह के रिस्क को जो है वो मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ। तो आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा भी रिस्क जो है वो मिल रहा हो, तो आप उस शेयर के अंदर समझें कि एंट्री ही ना लें, पंगा ही ना लें, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको हर वक़्त अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। तो आप जहाँ पे आपको ज़्यादा श्योर है, आप उस तरफ चले जाएँ, उस शेयर को जो है आप अवॉइड करें, जहाँ पे आपको एक क्लियर कट जब एक रिस्क जो है वो मिल रहा है। बाकी यहाँ से प्राइस स्ट्रेट भी ऊपर भी जा सकती है, बट जब ये ऊपर जाएगा, इसका ब्रेकआउट करेगा इस लेवल का, तो वहाँ पे हम इसके अंदर जो फिर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह फिर इसके अंदर बाइंग भी ज़रूर करेंगे और आपके साथ जो है लेवल भी जो है वो मैं शेयर कर दूँगा। टीपीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एसएनजीपी। तो एसएनजीपी जो है ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो एसएनजीपी का जो मैं ग्रुप के अंदर सिग्नल देख लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आज अचीवमेंट भी थी हमारी। तो एसएनजीपी के अंदर जो मैंने बाइंग करवाई थी, लास्ट जो इसने बाइंग के लिए एक लेवल एक्सपोज़ किया था, ये ₹94 का। तो यहाँ पे हमारी इसके अंदर बाइंग बाइंग थी, जिसके बाद इसके अंदर 3 टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट था ₹99 का, सेकंड टारगेट ₹105 का और फाइनल टारगेट अराउंड ₹110 का। तो अगर आज के दिन की अगर हम हाई देखें, तो ₹108 और 50 पैसे के लगभग इसने हाई लगाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फाइनल टारगेट भी है, समझे कि उसी के अराउंड इसने हाई लगाया है और ये अपना टारगेट जो है अचीव कर चुका है। तो बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है, तो वो आप इसके लास्ट डे की जो है ना, अब क्लोजिंग जो होगी, उसका आप स्टॉप लॉस इसमें रखें और आप इसको होल्ड भी रख सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आपने प्रॉफिट बुक करना हो, तो आप प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल के किसी और शेयर के अंदर भी मूव कर सकते हैं। तो बाकी अगर जिसने न्यू एंट्री लेनी है, तो यहाँ तो ये ₹94 के लगभग आपको मिले, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँ। अदरवाइज़ जो है आप वेट करें कि ये दोबारा से कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से ब्रेकआउट करे, जैसा कि इसने यहाँ पे किया था। तो फिर आप उस ब्रेकआउट के ऊपर भी जो है इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। एसएनजीपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास सिनर्जी। तो सिनर्जी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें ना, तो सिनर्जी ने जो है काफ़ी अरसे पहले जो है यहाँ के ऊपर तकरीबन नवंबर के स्टार्ट के अंदर जो है ना, यहाँ पे अपना बाइंग का सिग्नल जनरेट किया था ₹4 के लगभग। तो वहाँ के ऊपर ही बाइंग इसमें बनती थी, उसके बाद इसने एज़ सच जो है सिग्नल जनरेट नहीं किया, उसी सिग्नल को जो है ये कंटिन्यू कर रहा है। तो जिसके पास ये ऑलरेडी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग का आप स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर तो आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, तो आपने 2 लेवल्स का ख्याल करना है। या तो आपको प्राइस जो है वो मिले ₹6.15 के लगभग या ₹5.15 के लगभग। अगर तो इन 2 लेवल्स के ऊपर आपको प्राइसेज़ मिले, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। करंट लेवल्स के ऊपर ही अगर ये कंसोलिडेट करता है, उसके बाद कोई ब्रेकआउट करता है, जैसा कि ₹7.70 का लेवल, अगर आने वाले दिनों में ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आपको जो डाउन साइड के ऊपर 2 लेवल्स बताए, उनका आप वेट नहीं करेंगे। ऊपर ही जैसे ये ब्रेकआउट करता है, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो कोशिश मैंने की है जितने मैक्सिमम शेयर जो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ, तो वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। तो बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों के साथ भी जो है वो आप लोगों के जो शेयर्स हैं, उनकी डिस्कशन की जाए, तो उनका नेम या सिंबल जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बारी-बारी से हम जो है वो सारे शेयर्स को एनालाइज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई, तो काइंडली उसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, जैसा कि कुछ रेफरेंस मैं इस वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं, तो समझे कि आपने जो भी शेयर मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप से कुछ अगर रेफरेंस दिया है, तो आपने देखा होगा कि जो भी करंट इसने स्विंग बनाया है, तो बिल्कुल लोएस्ट लेवल्स के ऊपर हमने बाइंग की है और बिल्कुल टॉप के ऊपर हमने जो वो सेलिंग की है। और उसके बाद जब हमने बाइंग की थी, तो फिर दोबारा से वो बाइंग के लेवल्स नहीं आए डाउन साइड के ऊपर, और जब जहाँ पे हमने सेलिंग की है, तो फिर जहाँ पे हमने सेलिंग की है, तो उसके बाद प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिरना उन्हीं लेवल से जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर तो आप भी उस तरह के सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।